Students, all of us enjoy in parties and eat a variety of food stuff. पार्टी तो सभी करते हैं और पार्टी में हम अनेक प्रकार के व्यंजन भी खाते हैं. Sometime on returning to home, we start vomiting and stomach pain. कई बार घर आने पर हमें उल्टियां और पेट दर्द होने लगता है. होता है ना? In hospital, doctor tells us that this is due to food poisoning. अस्पताल में डॉक्टर बताता है कि ये खाद्य विषाक्तन यानी खराब भोजन खाने से हुआ है. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किया हुआ भोजन जहरीला हो जाता है और उसे खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. हमारे भोजन पर पैदा होने वाले सूक्ष्म जीव कभी-कभी विषैले पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं. These make the food poisonous, causing serious illness, even death also. ऐसा विषैला भोजन करने से व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो सकता है और कभी-कभी तो मृत्यु भी हो जाती है. अतः भोजन की सुरक्षा आवश्यक है. आइए जानते हैं कैसे. If we left a bread unused under moist conditions, it is attacked by fungus. यदि हम एक ब्रेड को नमी युक्त स्थान पर रख दें तो उस पर कवक हमला कर देते हैं. Microorganism spoil our food which emits bad smell and has bad taste. It is a chemical reaction. सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को खराब कर देते हैं. उससे भोजन से दुर्गंध आने लगती है और स्वाद भी खराब हो जाता है. इसका रंग भी बदल सकता है. ये एक रासायनिक अभिक्रिया है. Children, we have bought 2 kg mangoes 2 days back and today I found a few of them spoiled and rotten with black spot on them due to the growth of microorganism. बच्चों, हमने 2 दिन पहले 2 किलो आम खरीदे थे और आज हमने पाया उसमें से कुछ खराब हो गए हैं. उन पर काले रंग के धब्बे बन गए हैं. ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण हुए हैं. Let us study some common methods to preserve food from the attack of microorganisms in our homes. आइए सूक्ष्म जीवों के हमले से अपने भोजन को बचाने के लिए कुछ उपायों के बारे में जानें. First one is chemical method. Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. नमक और खाने का तेल सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है. Therefore, they are called preservatives. इन्हें हम परिरक्षक कहते हैं. We add salt or acid preservatives like vinegar or sirka to pickles to prevent the attack of microbes. हम नमक और खाने के तेल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है. Sodium benzoate and sodium metabisulfite are the common preservatives. We use these in the jams and squashes to check their spoilage. इनका उपयोग हम जैम और स्क्वैश बनाने में करते हैं. Preservation by common salt. नमक द्वारा परिरक्षण. Common salt has been used to preserve meat and fish for. सामान्य नमक का उपयोग हम मांस और मछली के परिरक्षण के लिए करते हैं. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. मांस और मछली को हम सूखे नमक से ढकते हैं ताकि उसमें जीवाणु की वृद्धि ना हो पाए. आम, आंवला और इमली का परिरक्षण भी नमक द्वारा किया जाता है. We use salt as a preservative in amla, raw mangoes and tamarind. Next is preservation by sugar. चीनी द्वारा परिरक्षण. Sugar reduces the moisture content which reduces the growth of bacteria. So jams, jellies and squashes are preserved by the sugar.
चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी कम हो जाती है, जिससे जीवाणुओं की वृद्धि नियंत्रित हो जाती है। अतः जैम, जेली और स्क्वैश में परिरक्षण हेतु चीनी का प्रयोग किया जाता है। तेल एवं सिरके द्वारा खाद्य परिरक्षण। इसके लिए हमने मूली, गाजर और गोभी में मसाला डाल के तैयार कर लिया है। अब इसे हम जार में डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा सिरका डालेंगे। हाँ, बस इतना। थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं। बस इतना। अचार को अच्छे से मिला लें। ढक्कन लगाकर रख लें। अब यह अचार खराब नहीं हो। हम रेफ्रिजरेटर में जूस, आइसक्रीम, मक्खन, सब्जी, दूध, पनीर व अन्य खाद्य सामान रखते हैं, क्योंकि कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। दूध को पौष्टिकीकृत करने के लिए थोड़ा सा दूध लें। इसे एक बर्तन में डाल लें। अब गैस जला लें और थोड़ी धीमी आंच कर लें। इसके ऊपर दूध को रख लें और धीरे धीरे गर्म करें। तब तक एक बड़े बर्तन में बर्फ डालकर रख लें, ताकि जैसे ही गर्म दूध आए उसे हम एकदम से ठंडा कर सकें। इसकी पहले से ही तैयारी करके रखें। पौष्टिकीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं, फिर अचानक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक। Last one is storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. भंडारण और पैकिंग। आजकल फल, मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है।